हेलो स्टूडेंट्स, सुनील बग्गा मैथ में आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 10 मैथ की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। इसमें पूछा है, अ कार हैज टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। तो देखिए, स्टेटमेंट में जो भी दिया है वो मैं आपको नीचे एक्सप्लेन कर देता हूं। समझ लो, ये कार की स्क्रीन है और ये इसका वाइपर है जिसकी लेंथ है 25 सेंटीमीटर। तो हम इसको रेडियस की तरह लेंगे, तो समझो कि आर जो है 25 सेंटीमीटर है। अब ये वाइपर जब ऐसे मूव करता है ना, तो ये इस तरह से मूव करता है। ओके, तो ये टोटल कितना मूव कर रहा है यहां से लेके यहां तक। तो ये टोटल एरिया है जिसको कि ये क्लीन करेगा। और इसका इसने एंगल क्या दे रखा है, यहाँ पे 115 डिग्री दे रखा है। तो थीटा है 115 डिग्री। तो ये हो गया एक वाइपर। इसने बोला है पेयर ऑफ वाइपर है, मतलब एक और वाइपर है इधर। तो ये भी सेम काम करेगा। ये इसी तरह से क्या करेगा, इतना एरिया क्लीन करेगा जिसकी जो है सेम लेंथ है और सेम उसका एंगल है। तो अब हम क्या करेंगे ना, समझ लो ये एक सर्कल है। ओके, और ये दूसरा सर्कल है। तो एरिया क्लीन्ड कैसे निकलेगा, हम यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या रहेगा, एरिया क्लीन्ड रहेगा, इसका सेक्टर का फॉर्मूला लेगा जो कि होता है थीटा बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। अब क्योंकि ये दो वाइपर है इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हमारे पास थीटा की वैल्यू दे रखी है, आर की वैल्यू दे रखी है, पाई जो है हमने 22/7 लेना है क्योंकि दिया नहीं है। तो ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे और जो भी सॉल्व करके आएगा वो हमारा आंसर रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग रफ काम कर लेते हैं। मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, 115 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 2। ओके, एक और 25 है जो मैं लिखना भूल गया, यहाँ पे दो 25 है। अभी देखो, जब मैं इसको जो है 115 को 5 से काटूंगा तो ये 23 होता है। और इसको जब मैं 5 से काटूंगा तो ये कितना आएगा, देखो 7 5 जार होते हैं 35। ओके, 1 रह गया तो ये 72 आ जाएगा। अब इस 72 को अगर मैं 2 से कैंसिल करूं तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आएगा, ये आएगा 36। अब इस 36 को फिर 2 से अगर कैंसिल करूं तो ये 18 हो जाएगा, ये 11 आ जाएगा। अब इसके अलावा और कुछ नहीं बचा। तो हमारे पास क्या क्या बचा है, यहाँ पे लिख लेता हूं, 23 इंटू 11 मल्टीप्लाइड बाय 225 है। और नीचे क्या बच गया, नीचे बचा 18 मल्टीप्लाइड बाय 7। तो ये बच गया। अब सबसे पहले ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लेते। देखो 25 से 25 जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 625 हो जाता है। तो ये बड़ा सिंपल है। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, 23 और 11 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये दोनों मल्टीप्लाई करके इतना आ जाएगा। 23 और 11 को मल्टीप्लाई यहां कर लेते हैं। 23 मल्टीप्लाइड बाई 11 जो है ये रहता है 23 क्रॉस 3 2, ये आ जाएगा 352। तो ये 253 आएगा। अब इसको यहां पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 253। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 जार होते हैं 15, 1 रिमाइंडर है, 5 2 जार 6 प्लस 1 7, और 6 3 जार कितने हो जाएंगे 18। तो 18 पूरा लग जाएगा। क्रॉस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जार होते हैं 25, 2 रिमाइंडर आ गया। और 5 2 जार 10, 10 प्लस 2 12 रह गया, 1 रिमाइंडर है। और 6 5 जार होते हैं 30, 30 प्लस 1 हो जाएगा 31। तो डबल क्रॉस लगेगा। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसको, ये रिमाइंडर था। अब क्या होगा, 5 इंटू 2 रहता है 10, 0 लग गया, 1 रिमाइंडर है। 2 2 जार 4 होते हैं, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। और 6 2 जार होते हैं 12। तो ये आ गया। इसको ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5, 7 प्लस 5 होता है 12, 1 रिमाइंडर रह गया। 9 प्लस 2 हो जाएगा 11, अगेन 1 रिमाइंडर रह गया। 3 प्लस 5 हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1। तो ये क्या आ जाएगा, 158,125 इतना आ जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में। नीचे क्या है, ये बचा हुआ है, तो इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे। ये आ गया 158,125 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 7। 18 इंटू 7 हम यहीं पे कर लेते हैं। 7 8 जार होते हैं 56, 5 रिमाइंडर है। 7 1 जार होते हैं 7, 7 प्लस 5 होता है 12। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 126। तो ये आंसर आ गया। तो ये क्या आ गया, 158,125 डिवाइडेड बाय 126। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आया। चाहे तो उसको 126 से अगर डिवाइड भी करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है एग्जाम में। अगर आया तो यहीं तक करके छोड़ दीजिए। तो जो है ये आंसर आया। तो हमारा जो एरिया जो स्वाइप होगा या क्लीन होगा वो होगा इतना।
तो इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 11 भी कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसके अलावा मेरे चैनल पे जाएं, उसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, उनको भी देखें। अगर आपको वो भी अच्छे लगे तो उनको भी लाइक करें और शेयर करें। अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम से देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर ले। मेरे इन वीडियोस पे थोड़ा लंबा लंबा वॉच टाइम दें और इनको जो है अच्छा कमेंट दें, अच्छी रेटिंग दें इनको, जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इनको पुश करेगा। अगर ये पुश हुए तो उससे मुझे भी फायदा होगा और ये जो वीडियो है रूरल इंडिया में हर बच्चे के पास पहुंचेंगे, क्योंकि मैंने ये वीडियो बहुत ही मेहनत से और प्रोफेशनल वे में बनाए हैं। तो दूसरे बच्चों को भी बिना हैवी फीस दिए या ट्यूशन की बहुत ज्यादा फीस दिए जो है अच्छे और बढ़िया वीडियो देखने को मिलेंगे, जिससे जो है वो उनको पढ़ाई में थोड़ी सी ईज होगी। थैंक यू सो मच।